गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन में वर्किंग विथ लैंग्वेज में पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट्स योर नेचर, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, आप किस प्रकार का व्यक्तित्व है आपका, उसके लिए कुछ पर्सनैलिटीज़ जो है वो मैंने एक एक करके करवा रहा था, जिसमें एडवेंचरियस, साहसिक, क्रिएटिव, रचनात्मक, इंक्वायरर, जिज्ञासु, और आज जो हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेटर, संवाददाता। संवाददाता जैसे समाचारों में वगैरह में आपने टीवी पे, रेडियो पे सुना होगा, तो उसी को कम्युनिकेटर कहा जाता है, जो लोगों से संवाद करने का कार्य करते हैं, बातचीत करने का कार्य करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, टीवी हो, रेडियो हो। तो एक कम्युनिकेटर के लिए किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार का नेचर होना चाहिए, उनकी पसंद क्या होनी चाहिए और किस मामले में वे सिद्धहस्त होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए, और वे भविष्य में क्या बन सकते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग, ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग, कम्युनिकेटर की पर्सनालिटी वाले जो व्यक्तित्व हैं, जो लोग हैं, वे कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, किस में सफल हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हैं, यू आर, अगर आप हैं, क्या है आप? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। ठीक है, अगर आप आत्मविश्वासी हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान, अगर आप क्रिएटिव, रचनात्मक, अगर आप ग्रेगरियस हैं, ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है उसको मिलनसार, ग्रेगरियस कहते हैं इंग्लिश में, मिलनसार। ठीक है। टॉकेटिव, बातूनी, बातूनी यानी ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातचीत करने वाला, जिसकी बातचीत जो है वो ही मतलब महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा बातचीत करने वाला, जिसको सटीक कर, जिसका जो है वो बातूनी। ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है कुछ भी स्वतंत्रतापूर्वक पूछ सकता है, कुछ भी जानकारी जो है किसी भी चीज के बारे में स्वच्छंद रूप से जो है वो पूछ सकता है, उसको कहते हैं ओपनिनेटेड। और अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, सावचेत, सावधान। और एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जात्मक या ऊर्जावान, ऊर्जावान। पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण, या दूसरे शब्द में इसको कहेंगे दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी। फोर्टनाइट नहीं है, ये फोर्टराइट है। फोर्टराइट का मतलब होता है, फोर्टराइट का मतलब होगा स्पष्टवादी, इसको कह सकते हैं स्पष्टवादी। सोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक, और इलोक्वेंट का मतलब होता है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का चलो बाद में देखेंगे। इलोक्वेंट ये भी समाज से संबंधित है, लेकिन इसको देख लेंगे अपन बाद में। पहले आगे वाला समझ लेते हैं।
ये तो आप में ये जो है गुण विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद है यू लाइक रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, राइटिंग पसंद है, लिखना पसंद है, थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की स्थिति के बारे में सोचना आपको पसंद है, पॉलिटिक्स राजनीति आपको पसंद है, कल्चर्स संस्कृति आपको पसंद है, आर्ग्यू बहस करना आपको पसंद है, ट्रैवलिंग टू रिमोट प्लेसेस दूरस्थ स्थानों की यात्रा करना आपको पसंद है, मीटिंग पीपल लोगों से मिलना आपको पसंद है, स्टेटिंग योर ओपिनियन अपने राय को दूसरों के सामने रखना आपको पसंद है, इंटेलेक्चुअल प्रिस्यूट्स आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना आपको पसंद है, करंट अफेयर्स समकालीन घटनाओं या मामलों की जानकारी रखना, उनके बारे में जानना आपको पसंद है, सिटीज शहर आपको पसंद है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो कम्युनिकेटिव की होगी। अगर आप अच्छे हैं, आप दक्ष हैं लिटरेचर में, साहित्य में, हिस्ट्री इतिहास में, लैंग्वेजेस भाषाओं में, कम्युनिकेटिंग बातचीत करने में, संवाद करने में, डिबेटिंग बहस करने में, वाद विवाद में, ओरेटरी अच्छे वक्ता है आप। हाँ, इलोक्वेंट का याद आ गया मुझे, सुवक्ता है, सुवक्ता इलोक्वेंट, ठीक है। ओरेटरी अच्छे वक्ता, डिमांडिंग योर राइट्स अपने अधिकारों की मांग करना, सेंसिटिव टू इनजस्टिस अन्याय के विरुद्ध संवेदनशील, इंटरैक्टिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल और सभी प्रकार के लोगों के प्रति जुड़ाव, सभी प्रकार के लोगों के साथ आपका जुड़ाव या जुड़ने में, उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करने में आप जो है कुशल है, दक्ष है, तो जो है वो आपका जो पर्सनैलिटी होगी वो कम्युनिकेटर की होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है तो आप इससे क्या बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वर्क चित्र की जो है पिक्चर जो होती है उसको आप बना सकते हो, बनाने वाले बन सकते हो, निर्माता बन सकते हो। एनवायरमेंटल लॉयर पर्यावरणीय अधिवक्ता, पर्यावरण के मुद्दों को उठाने वाला वकील जो है वो आप बन सकते हो। न्यूज़पेपर या मैगजीन के जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हो आप। अर्बन रिसर्चर्स, शहरी शोधकर्ता जो है आप बन सकते हो। पारिस्थितिकी इतिहासकार बन सकते हो, पर्यावरणीय इतिहासकार, पारिस्थितिकी इतिहासकार बन सकते हो। डेवलपमेंट कंसल्टेंट, विकास के सलाहकार, विकास के जो मुद्दे हैं उनके सलाहकार बन सकते हो, परामर्शदाता बन सकते हो। कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट और संवाद विशेषज्ञ बन सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिसर और सरकारी अधिकारी जो है वो आप बन सकते हो। ये जो है वो आपकी, अगर आप में ये खूबियां हैं तो आप जो है कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो एक बार और मैं इसको जो है वो अच्छे से समझा देता हूं आपको। सबसे पहले कम्युनिकेटर संवाददाता जिसको कहते हैं, और संवाददाता में क्या गुण होने चाहिए। अगर आप हैं कॉन्फिडेंट है मतलब आत्मविश्वासी है, इंटेलिजेंट है मतलब बुद्धिमान है, क्रिएटिव है मतलब रचनात्मक है, ग्रेगरियस है मतलब मिलनसार है, टॉकेटिव है मतलब बातूनी है, ओपिनियनेटेड है मतलब स्वच्छंद है, अलर्ट यानी सतर्क है, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान है, पर्पसफुल यानी दृढ़ निश्चयी है, फोर्थराइट यानी स्पष्टवादी है, सोशिएबल सामाजिक है, एलोक्वेंट यानी सुवक्ता है। अगर आप में ये गुण है तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक कम्युनिकेटर की पर्सनैलिटी होगी, आपका व्यक्तित्व संवाददाता का व्यक्तित्व होगा। अगर आपको पसंद है पढ़ना और लिखना, संसार की दशा या वर्तमान स्थिति के बारे में सोचना, राजनीति, संस्कृति, बहस करना, दूरस्थ स्थानों की यात्रा करना,
लोगों से मिलना, लोगों के सामने अपनी राय को रखना, आध्यात्मिक मुद्दों पर बहस करना, आध्यात्मिक मुद्दों को जानना, समकालीन घटनाओं या मामलों को जानना, शहरों के बारे में जानना। तो भी आपकी अगर ये चीज़ें आपको पसंद है तो भी आपकी जो है पर्सनालिटी जो होगी वो एक कम्युनिकेटर की पर्सनालिटी होगी। ठीक है। अब अगर आप इन चीज़ों में निम्नलिखित जो है वो चीज़ें जो है जो क्षेत्र बताए हैं उनमें अगर आप सिद्धहस्त है, कुशल है, दक्ष हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो होगी एक कम्युनिकेटर की। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सबसे पहले लिखा है लिटरेचर, जिसको कहते हैं साहित्य। साहित्य में आप दक्ष हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो या किसी भी प्रकार का साहित्य हो, साहित्य में आप दक्ष हैं। हिस्ट्री, इतिहास में आप दक्ष हैं। लैंग्वेजेस, भाषाओं में आप दक्ष हैं। कम्युनिकेटिंग, वार्तालाप में, संवाद करने में, लोगों से बातचीत करने में आप कुशल हैं। डिबेटिंग, बहस करने में, वाद विवाद में आप दक्ष हैं, कुशल हैं। ओरेटरी, अच्छे वक्ता है, वाक्पटुता है आप में, आप किसी भी मामले पर बोल सकते हो। डिमांडिंग योर राइट्स, अपने अधिकारों की मांग करने में आप कुशल हो, दक्ष हो, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो आप। सेंसिटिव टू इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है, अन्याय के लिए आप संवेदनशील हो, आपको अन्याय पसंद नहीं है। कहने का मतलब अन्याय कि आप विरुद्ध हो, अन्याय के प्रति आप संवेदनशील हो, मतलब अन्याय को समझते हो आप और उसके विरुद्ध आवाज उठाने में आप जो है वो रुचि लेते हो। इंटरेक्टिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, और सभी प्रकार के लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी प्रकार के लोग, सभी लोगों के साथ आप घुल मिल सकते हो, अंतर्क्रियाएं कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे वार्तालाप कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, उठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, मतलब अंतर्क्रिया जो है उनके साथ में कर सकते हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, किसी भी जाति विशेष से हो, तो भी आप जो है कम्युनिकेटर की श्रेणी में आओगे। आपका व्यक्तित्व जो होगा वो एक कम्युनिकेटर का व्यक्तित्व होगा। तो इससे आप बन क्या सकते हो? इससे आप एक तो बन सकते हो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जो एक वृत्त चित्र होता है जिसमें किसी विशेष मामले के ऊपर जो है वो एक विशेष मामले को लेकर उसका वृत्त चित्र जो है प्रस्तुत किया जाता है पूरी फिल्म में। तो उस फिल्म के जो है वो निर्माता आप बन सकते हो, जिसमें एक ही मुद्दे को जो है वो जोर शोर से उठाया जाता है। एक आप इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो है इन्वायरमेंटल लॉयर, देखो लॉयर का मतलब वकील होता है, अधिवक्ता होता है, जो न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों को जो है वो उठाने का कार्य करता है। तो इन्वायरमेंटल लॉयर का मतलब होगा पर्यावरण से संबंधित अधिवक्ता, जो पर्यावरणीय मामलों को जो है वो न्यायालय में उठा सके, ऐसा अधिवक्ता आप बन सकते हो। न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र, मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। न्यूज़पेपर डेली होता है और मैगजीन जो है वो पाक्षिक होता है, साप्ताहिक होता है या मंथली होता है। तो इनको लिखने वाला जो होता है वो जर्नलिस्ट कहलाता है, जर्नलिस्ट। इसमें जो लेख लिखता है या समाचार वगैरह जो लिखता है वो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार जो है वो कहलाता है, तो वो बन सकते हो। अर्बन रिसर्चर, अर्बन का मतलब शहरी होता है, रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता, खोज करने वाला, शोध करने वाला।
शहरों के बारे में खोज करने वाला बन सकते हो। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार होता है, और इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय होता है, पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय कह सकते हो दूसरे शब्दों में, इतिहासकार आप बन सकते हो। डेवलपमेंट कंसल्टेंट, विकास के मुद्दों पर सलाह देने वाले सलाहकार या परामर्शदाता जो है वो आप बन सकते हो। कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, संवाद के क्षेत्र में विशेषज्ञ या संवाद विशेषज्ञ जो है वो आप बन सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस क्षेत्र से संबंधित, इसी प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित आप सरकारी अधिकारी जो है वो भी बन सकते हैं। तो आप भी देखें आप में इनमें से कौन कौन से गुण, कौन सी पसंद, कौन सी दक्षता जो है वो आप में है, जिससे कि आपको लगे कि आप जो है वो, कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कम्युनिकेटर की जो है वो पर्सनैलिटी है। तो आपका आकलन करें, और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।